Hello दोस्तों, welcome back to the MHK classes. MHK classes is an educational channel. Today in this classes we are going to learn the science of class 9 chapter number 5, the fundamental unit of life. It is very important chapter related to exam. So if you don't understand what is the fundamental unit of life, stay on the channel, watch full video and understand what am I going to explain in this video. तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। ये है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट को हम समझते हैं। यहाँ पे एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक रिसर्च किया खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। उन्होंने देखा एक पेड़ का छाल यानी कि कोर्क लिया और उस कोर्क को जब माइक्रोस्कोप से सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने उनमें कई सारे चीज़ों को देखा, जैसे कि इसमें सेल आया है जो एक छोटे छोटे बॉक्स जैसे मधुमक्खी यानी कि हनी बी की तरह का उसमें उनको उस कोर्क में दिखा, बहुत ही छोटे छोटे रूम की तरह। तो उन्होंने उस रूम को नाम दे दिया कि दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम समवन हैड ऑब्जर्व लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो ये हिस्ट्री में पहली बार था कि कोई इंसान ने ये पता लगाया कि लिविंग थिंग जो है एक सेपरेट यूनिट से बनी हुई है जिसका नाम सेल रखा गया। तो सेल बायोलॉजिकल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी बॉडी को बना है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे होता है, जैसे कि एक छोटा सा ऑनियन का पीस या बल्ब ले लो, यानी कि एक ऑनियन ले लो और विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। जैसे ही उसका छिलके यानी कि स्किन को बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि एपिडर्मिस उसको बोलते हैं, वो कॉन्केव साइड उसके अंदर से एक लेयर निकलती है झिल्ली टाइप की ऑनियन की। उस लेयर को जब ग्लास के ऊपर रख कर पानी में डाला जाता है उसमें से रोकता है, क्या रोकता है, प्रिवेंट द पील फ्रॉम द गेटिंग फोल्ड और गेटिंग ड्राई। सूखने से, पानी डालने से क्या होगा, वो सूखने और मुड़ने से बचेगा। फिर उसके बाद लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, छोटा सा ग्लास का टुकड़ा लेंगे और पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसके ऊपर एक पानी डाल देंगे और ट्रांसफर स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। उस वॉच ग्लास से उस स्लाइड को उसको पील को स्लाइड के ऊपर रख देंगे। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और उस स्लाइड पर उसको एकदम फ्लैट उसके ऊपर परफेक्ट से रख देंगे। ए थिन कैमल हेयर पेन ब्रश, एक कैमल वाला जो पतला सा ब्रश ले लेंगे जो कि मदद करेगा उसमें से पील निकालने में। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप। एक सैफरन सॉल्यूशन लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे और ध्यान रखना कि बबल्स वाइल पुटिंग, जैसे ही आप डालोगे बबल निकलेगा तो आप अपने ग्लास यानी कि अपने आँखों का प्रोटेक्शन उसके लिए करना, हो सकता है उसमें से बबल आपकी आँख में भी पड़ सकता है। तो ये था कुछ ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन इससे लिखता है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जैसे ही हम लेंस से देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो कैन वी ड्रॉ, इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जो ब्लैक है, यहाँ पे जो ब्लैक है दिखा रहे हैं एक बार, ये जो आपको छोटे छोटे ब्लैक दिख रहे हैं ये इसको कहा गया है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे सारे सेल हैं जिसको कि जूम करके ऑनियन पील का सेल दिखा। इसी तरह बॉडी का सेल होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस ऑब्जर्वेशन से पता किया। सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। इसी तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है। अगर हम बात करें ऑनियन का तो ऑनियन बल्ब इसी तरह के कई सारे सेलों को कम्बिनेशन करके बनता है, उसको कहते हैं ऑनियन। तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि ऑनियन बल्ब डिफरेंट साइज के और सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं माइक्रोस्कोप पे देखने पे। ऑनियन की पील से हमें क्या दिखा कि साइज जो होता है ऑनियन के दे कैम फॉर्म, इन्हीं सेलों से बन के इसकी साइज बनता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो डिस्कवर्ड सेल तो रॉबर्ट हुक है, इन 1665 डेट को भी याद रखिएगा। ऐसे फाइंड किया, कोर्क स्लाइस से फाइंड किया और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से फाइंड किया। लेकिन लुवेन हुक नाम के एक और साइंटिस्ट हैं 1674 में, उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और उन्होंने एक फ्री सेल जो कि पानी, तालाब के पानी से पानी को लिया और उस पर माइक्रोस्कोप से देखा। तो पहली बार उन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल का। उन्होंने लिविंग सेल, यहाँ पे देखिए ये लिविंग सेल
लिविंग सेल का उन्होंने ये देखिए लिविंग सेल पहली बार किसने पूछेगा एग्जाम में बताएगा, लुवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल का इन्होंने भी क्या किया, फाइंड किया, डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल लुवेनहुक ने डिस्कवर किया और सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक हैं, तो याद रखिएगा। तो एक फिर उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि सेल में न्यूक्लियस होता है। अभी तक रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें न्यूक्लियस होता है। और फिर उसके बाद लुवेनहुक ने 1674 में ये डिस्कवर किया कि जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये सर्च किया, रॉबर्ट ब्राउन ये हैं कि जो सेल होता है वो लिविंग होता है, सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। पुरकिंजे 1839 में ये टर्म प्रोटोप्लाज्म का इसमें इन्होंने दिया। जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की बात की, उसी तरह पुरकिंजे नाम के 1839 में ये बात रखी कि प्रोटोप्लाज्म भी सेल में होता है, जो कि फ्लूइड के सब्सटेंस होते हैं, सेल के सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लूइड होता है। सेल थ्योरी इसके बाद आई, जो कि सभी प्लांट और एनिमल के ऊपर थी, जिन्होंने इसको हिस्ट्री में ये पहली बार हुई कि सेल थ्योरी कंपोज्ड हुई एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बताया गया कि दुनिया में सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो है सेल। इन्होंने दो बायोलॉजिस्ट स्कैलेटन 1839 और स्टेवन दोनों लोग मिलकर ये सेल थ्योरी दिया। तो यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आए कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, और हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, लुवेनहुक हो जाएगा। फिर उसके बाद हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे हो जाएगा। और हु गेव सेल थ्योरी, तो यहाँ पे स्केलेटन, और एक दूसरा हो जाएंगे स्केवन। तो यहाँ से हमारे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा, ये आपको हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद आगे चल के विर्को नाम के 1855 में इन्होंने सजेस्ट किया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने बताया कि जो नया सेल आते हैं वो पुराने ही सेल से एग्जिस्ट होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इन 1940, इलेक्ट्रॉन की खोज होने के साथ साथ 1940 में यह पॉसिबल हो गया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल। इसके बाद ये पता चल गया कि सेल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसको अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम अपने डेली लाइफ के यूज़ करके बता रहे हैं कि द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, प्राप्त, तो उस साथ साथ क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड शुरू हो गया की खोज होने लगी। जो कि हमारी दुनिया में जो हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अभी हम कुछ भी देखेंगे तो हमें अपने आँखों सामने कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब यहाँ माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें सामने आएगी। तो इट नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमेबा। एक अमेबा में एक सिंगल सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, क्लाइमाडोमन्स, ये याद रखिएगा, पूछता है व्हाट इज सिंगल सेल्स, राइट सम एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। तो अमेबा हो गया, क्लाइमाडोमन्स हो गया, पैरामेसियम हो गया, बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल है। तो अब सिंगल सेल क्या होते हैं इसके बाद भी हम बताने वाले हैं, सिंगल सेल क्या होते हैं इस वीडियो में जानेंगे सिंगल सेल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली these organisms are called unicellular organisms। यूनी मीन्स सिंगुलर, जितने भी पैरामेसियम हो गया और क्या होते हैं, पैरामेसियम हो गया, एमेबा हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब सिंगल सेल है। these organisms are called unicellular organisms। यूनी मतलब सिंगल, और दूसरी तरफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। एक बॉडी में कई सारे सेल ग्रुप होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल ग्रुप। एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर कई प्रकार के सेल होते हैं, सेलों के ग्रुप होते हैं और अलग अलग उसका फंक्शन होता है। अलग अलग फंक्शन होने का यहाँ मतलब ये है कि बॉडी पार्ट्स तो एक ही होगी, लेकिन उसके जो पार्ट्स होंगे अलग अलग होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि फंजी, प्लांट एंड एनिमल, और हम लोग भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच का हम थोड़ा डिफरेंस समझ ले रहे हैं अपने लैंग्वेज में। आप लोगों ने अर्थ
अर्थवॉर्म देखा होगा। अर्थवॉर्म क्या करता है, उसकी बॉडी पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, उसकी पूरी बॉडी जो होती है एक ही तरह के सेल से बनी होती है। आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग से और एंड तक उसकी बॉडी एक ही तरह, ना उसमें आपको आइज़ दिखेगा ना नोज़ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ से पता चला कि जो सिंगल सेल होते हैं बॉडी होती है वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। लेकिन अगर बात करें अपनी बॉडी के बारे में तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कई तरह के सेलों के ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि नोज़ के अगर सेल स्ट्रक्चर देखें और वहाँ का सेल अलग होता है, हमारी टंग का सेल अलग होता है, हमारी लेग का सेल अलग होता है। तो पता चला कि हर जगह के सेल अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के नाम लिखें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अमेबा, क्लाइमी, डोमनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया। वहीं पर अगर मल्टी सेलुलर पूछेगा तो फंजी लिख देना, और क्या बोलते हैं आप लिख सकते हो फंजी, और फंजी के साथ साथ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से हमें सिंगुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल के बारे में पता चला। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, क्या होते हैं सिंगुलर सेल में, क्या चीज़ होता है जो मल्टी सेलुलर में नहीं होता, जो मल्टी सेलुलर में होता है वो सिंगुलर सेल में नहीं होता, क्या डिफरेंस है और इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, दोनों चीज़ जानेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल्स, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो जब भी अगर बात करें मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो भी सिंगुलर सेल से ही बनते हैं, ये बात यहाँ पे लिखा है। कैसे? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। जैसे कि हम लोगों ने अभी वहाँ पे पीछे पढ़ा है कि सेल्स की थ्योरी में कि सेल्स प्री एग्जिस्टेड सेल से ही नया सेल आता है। तो पहले से जो सेल मौजूद होता है एक सिंगल सेल से, उसी से नए नए सेल्स आते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी गई है, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पिल्स टिप ऑफ द रूट ऑफ ऑनियन एंड पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ कह रहा है कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पिल्स। हम ये बनाने की कोशिश कर सकते हैं लीफ पिल्स, जो पत्तियों का ऊपर का जो लीफ का छिलका होता है, ये टिप्स ऑफ रूट का ऑनियन के, या इवन पिल्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज, कई सारे साइज ऑनियन के छिलके ले लो। तो आफ्टर परफॉर्मिंग above activity, let us see what the answer to the first question would be. Do all cells look alike in term of shape and size? क्या सभी एक तरफ पत्ती का सेल का लीफ ले लो और एक तरफ ऑनियन का, क्या सभी इससे एक ही तरह दिखेगा? तो आंसर होगा नहीं, शेप साइज अलग अलग होंगे। Do all cells look alike in structure? स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चर में भी आपको अलग अलग दिखेगा। Could we find difference among cells from different part of the plant body? Yes, कह रहा है कि क्या हम अलग अलग इनमें क्या सेलों में अलग अलग पार्ट्स और प्लांट बॉडी के देख सकते हैं? तो ये बात है सही। अब सिमिलरिटी क्या रहेगी? देखिए, वर्ड सिमिलरिटी को डिफाइन, हम इसमें न्यूक्लियस पाएंगे, हम इसमें साइटोप्लाज्म पाएंगे। तो ये सिमिलरिटी है, सभी में होगा। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्टेड सेल। अभी देखिए, इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए सेल होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल, ब्लड सेल हो गया, स्मूथ मसल सेल हो गया, ओवम हो गया, बोन सेल हो गया, स्पर्म हो गया, फैट सेल हो गया, और ये न्यूरॉन सेल हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सेल के, जो कि माइक्रोस्कोप से इसको लिया गया, ऐसे हमें नहीं दिखेगा ये सेल। अब आ रहे हैं अपना आगे, और यहीं तक अपना आज चैप्टर रखेंगे। नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाएंगे, फिर आगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हो सकता है आप लोग की वीडियो भी लंबी हो जाए तो बोरिंग लगने लगे। चलिए, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि शेप और साइज जो सेल का होता है वो एक फंक्शन पर रिलेट होता है, कि क्या उसका काम है, तो उसी तरह से उसका शेप और साइज होता है सेल का। सम सेल लाइक अमेबा हैव चेंजिंग शेप। अमेबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करती है कि अपने शेप को चेंज कर सकती है। Amoeba have changing shape. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and particular for a particular types of cell. कुछ केस में क्या होता है कि सेल शेप ज़्यादा या लेस, कम या ज़्यादा कर सकें, क्या चेंज कर सकें, शेप को अपने कर सके या तो फिक्स रख सके। पेकुलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए नर्व सेल है, टिपिकल शेप होता है, उसका कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living form. जितनी भी लिविंग सेल है उनकी एक कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने के लिए कोई सर्टेन फंक्शन को, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। तो ये उसकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा यही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ कहता है हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। ये सभी फंक्शन को कैसे लिविंग बीइंग परफॉर्म करती है। तो हम जानते हैं कि देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल का डिवीज़न होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में सेल का डिवीज़न नहीं होता है।
तो ह्यूमन बींग, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग में अगर बात करें सेल, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पर ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर हाथ की बात करें तो हाथ अलग फंक्शन करता है, ज़बान की बात करें तो टंग अलग फंक्शन करता है, स्टमक की बात करें तो स्टमक अलग फंक्शन करता है। जैसे देखिए ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वो खाना को नहीं खाता, वो खाना को नहीं निगलता, तो ये देखिए उसका फंक्शन है उसके शेप के बेस पर। स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह कई सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो है सेल से बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं, वो सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं। इसी तरह सेल का जो डिवीज़न है आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, एक सेल में भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट इस सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनिज्म। सच में हर एक सेल एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। हर एक सेल की बात करते हैं भाई, ये नहीं कि सेल क्या होता है, सेल हम पढ़े हैं, सेल एक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटी बेसिक यूनिट होती है। तो हर एक बेसिक यूनिट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके अंदर होते हैं, जो कहा जाता है सेल के अंदर जो कहा जाता है जिसको ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स क्या होता है, वह कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर होते हैं, हर सेल के अंदर होते हैं। ये नहीं कि कुछ ही सेल के, एक ही सेल के अंदर होते हैं। अगर बॉडी आपकी बनी है, पूरी बॉडी के अंदर अगर एक क्या बोलते हैं छोटा सा टुकड़ा अपने स्किन का ले लीजिए, उसके अंदर कितने सेल होंगे ये आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। और हर सेल के अंदर कई सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स एक कंपोनेंट होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। सेल के जितने भी ईच काइंड ऑफ सेल के जितने भी किस्म होते हैं, सब के अंदर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर जैसे कि नया मटेरियल बनना, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, सेल के अंदर जो क्लियरिंग होता है मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ़ करना, सेल से बाहर करना, इस तरह से काम होते हैं सेल के अंदर। सेल इज़ एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स। अगर सेल जिंदा है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही ऑर्गेनेल्स है। क्योंकि अगर कोई की चीज़ को लाइव रखना है तो उसके पीछे कोई ना कोई काम होता है, तो ये ऑर्गेनेल्स उसके अंदर काम करते हैं। जैसे कि प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का पैकेजिंग करना,